हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर और एक नई वीडियो के अंतर्गत। और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो दोस्तों बात करने वाले हैं, कल रात में बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा एक और अपडेट दिया गया है। किस चीज को लेकर? जो आपका एग्जाम शेड्यूल आया था कि इस तारीख को इस दिन इस सब्जेक्ट का या इस वर्ग का पेपर होगा, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने अब तक सुना होगा कि एग्जाम को डिले किया गया है, लेकिन इस बार पहली बार मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि एग्जाम को डिले करने की जगह पर बल्कि जल्दी लिया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम डेट किन किन लोगों की बदली है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों दूसरी न्यूज जो निकल कर आ रही है वो आ रही है आप लोगों की वेटिंग लिस्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। वो भी आपकी इसी हफ्ते जारी करी जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों ने जो एनआईओएस से जो 18 महीने का कोर्स होता है डीएलएड का, उसके ऊपर भी कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके ऊपर भी सुनवाई होने वाली है। तो वो कब सुनवाई होने वाली है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि जो आपका एग्जाम की तिथि थी उसको कुछ चेंज किया गया है। अगर आप कल रात, आपने वैसे तो जानकारी मिल गई होगी आप लोगों को, कल रात बीपीएससी चेयरपर्सन ने 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ये ट्वीट किया था और जानकारी दी थी कि TRE 2.0 एग्जाम जो स्केड्यूल है वो 14, 15 और 16 दिसंबर के दिन था। लेकिन अब जो है इसके अंतर्गत जो है इस दिनों के अंतर्गत बाकी जो मैट्रिक की परीक्षाएं हैं वो आपस में इंटरलिंक हो रही थी, आपस में क्लैश हो रहा था। इस वजह से इन्होंने इसको चेंज कर दिया है और इससे कुछ दिन पहले जो कि 7, 14 और 15 को लिया जाएगा। ठीक है, अब ये कौन कौन से एग्जाम है एक बार देख लेते हैं। देखो 14, 15 एंड 16, 14, 15 एंड 16 कौन से एग्जाम टकरा रहे थे? ये वाला और ये वाला। यानी कि जो आपके प्रधानाध्यापक थे उनका टकरा रहा था, 1 से 5 वालों का सामान्य उर्दू और बंगला वालों का टकरा रहा था, और 11 से 12वीं वाले के सभी विषय टकरा रहे थे। तो कुल मिलाकर जो है ये 3 एग्जामों की डेट चेंज हुई है। जो डेट चेंज करी गई है वो क्या कर दी गई है? वो 7, 14 और 15 कर दी गई है। मतलब ये जो एग्जाम होगा वो अब होगा आपका 7 तारीख को, जो 15 को एग्जाम होने वाला था वो होगा 14 यानी कि 14 तारीख को, और ये जो एग्जाम होने वाला था ये होगा आपका 15 तारीख को। तो देखा जाए तो दोस्तों इन दोनों में तो एक एक दिन का बदलाव किया गया है और इसमें 7 डेज का बदलाव किया गया है। तो ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फर्क पड़ा है केवल उनको जो कि प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक के लिए वो क्या कर रहे थे, पोस्ट को लिए उन्होंने फिल करा था। बाकी 15 या 16 को ले लो या फिर 14 या 15 को ले लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आप लोगों की डेट चेंज करी गई है। जो भी बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हो थोड़ा सा और तेजी ले आइए। बाकी अपनी 9 बजे क्लास तो चल ही रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, उसे आप कंटिन्यू देखते रहिए। डिटेल में हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, वर्णन करते हुए समझते हुए चल रहे हैं विद एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक, तो पहली आपकी न्यूज हो गई है कि जो आपका एग्जाम डेट थी उसको बदल दिया गया है। ठीक, अब आ जाते हैं अपने दूसरे मुद्दे के ऊपर। अब दूसरा मुद्दा क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि आप में से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बीपीएससी क्या दिया था, 1.0 या फिर 7th फेज जिसे हमने कहा था वो दिया था आप लोगों ने। ठीक है, अब उसमें जो है कई बच्चों का जो है मार्क्स थोड़े बहुत कम नंबरों से, थोड़े बहुत कम नंबरों से रह गया था। और वो जो विद्यार्थी हैं, वो जो अध्यापक विद्यार्थी हैं जो वेट कर रहे हैं किस चीज का, अपने वेटिंग लिस्ट का। आप लोगों को पता है कि बोला गया था कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आएगी, तो इसी वेटिंग लिस्ट को लेकर दोस्तों अभी अपडेट आया है। अभी क्या, कल ही अपडेट आया है। किसकी तरफ से अपडेट आया? तो दोस्तों आप लोगों को पता है इस मामले में जो सबसे ज्यादा न्यूज कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूज 18 वाले। वहां से जो उनके जो पत्रकार वगैरह है उनसे और अलग अलग प्रकार के ट्विटर हैंडलों से, सोशल मीडिया से ये जानकारी निकल कर आ रही है कि कितने पद खाली हैं या कितने पद सृजित हैं या कितने पद अभी बचे हुए हैं। उसका जो पूरा का पूरा ब्यूरो है वो शिक्षा विभाग को 28 तारीख तक पहुंच जाएगा। कितने तारीख तक? 28, जो अभी चल रहा है नवंबर, यहां पर आपका इसको पहुंच जाएगा। और 28 नवंबर के पहुंचने के बाद आपका ये पूरा का पूरा जो पद है यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है वो 30 नवंबर तक आने की पूरी उम्मीद है। कहने का मतलब है कि इसी हफ्ते आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो जो बच्चे या जो जो विद्यार्थी वेट कर रहे थे कि हमारा 1-2 नंबर से रह गया है और उनको कहीं ना कहीं चांस लग रहा है कि हाँ भाई हो सकता है इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, तो वैसे भी आप लोगों को पता है
कि पीआरटी के अंतर्गत अपने आप ही गवर्नमेंट ने 4,500 पोस्ट खाली बताई है सामान्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सामान्य हिंदी के अंतर्गत, अलग अलग जिलों में। मैंने लिस्ट भी दिखाई थी आप लोगों को। तो इसलिए दोस्तों यहां पर 4,500 तो सरकार बता रही है, 28 को डाटा पहुंचेगा तो और भी ज्यादा डाटा निकल के आएगा, और अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि ये जो है 17,000 प्लस के ऊपर जो है वेटिंग लिस्ट का आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि किन किन बच्चों का होता है और कितने नंबरों की इसके अंतर्गत छूट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके सप्लीमेंट्री यानी कि वेटिंग लिस्ट के बारे में, जो कि आने वाला है आपका इसी वीक यानी कि इसी हफ्ते। तो कृपया करके इतने दिनों धैर्य बना के रखा आपने, थोड़े दिन और धैर्य बनाकर रखिए, आप लोगों की वेटिंग लिस्ट इसी मंथ के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक, और इसी के साथ दोस्तों एक न्यूज जो है वो और निकल के आ रही है, और वो न्यूज तो भाई बहुत ही घबरा देने वाली न्यूज है, और वो है दोस्तों #NIOS डीएलएड विद्यार्थियों के लिए। कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं बड़े परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अब जो है जो बीएड वालों के साथ हुआ, उनको पीआरटी से बिल्कुल बाहर निकाल दिया था। बीएड वालों को यह कहकर बाहर निकाल दिया था कि जब भाई आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है तो आप तो वैसे भी एलिजिबल नहीं हो इसके अंतर्गत। तो बीएड वालों को पहले पीआरटी से बाहर निकाला गया। अब वहीं पर ही केस चल रहा था कि ये जो एनआईओएस वाले होते हैं, ये जो लाया गया था दोस्तों कोर्स, जब बनाया गया था इस कोर्स को, तो इस कोर्स की अवधि जो थी वो 18 मंथ्स थी। कितने मंथ्स थी? 18 मंथ्स थी। अब कई विद्यार्थी या कई लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में तर्क देंगे कि सर हमारे डिग्री के अंतर्गत, हमारे डिप्लोमा के अंतर्गत साफ साफ लिखा रहता है 2 ईयर लिखा रहता है। बिल्कुल डियर, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन यह बात भी आप लोगों को माननी पड़ेगी कि एनआईओएस डीएलएड जो लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि जो पहले से ही टीचिंग के अंतर्गत है, जो पहले से ही टीचिंग के अंतर्गत है, उन लोगों को एक अलग से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपनी जॉब भी ना छोड़ सके और उसके साथ साथ में आगे की तैयारी भी कर सके और आगे प्रकार के वो बढ़ सके। ये केवल उनके लिए लाया गया था, लेकिन आगे जाकर सभी के सभी करने लग गए इसको, और इस वजह से यहां पर कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न हो गया। और इसी के चक्कर में जो डीएलएड रेगुलर वाले थे या अन्य जो संघ थे, उन्होंने इसके ऊपर केस डाल दिया। अब इसके ऊपर जो है केस, जैसे ही पीआरटी बीएड का रिजल्ट आया उसके बाद इसके ऊपर सुनवाई तेज होगी। कभी सुनने में आ रहा था कि डीएलएड वालों को भी बाहर करेंगे एनओएस वाले से, जो 18 महीने का कोर्स है। कभी कुछ सुनाई दे रहा था, कभी कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन अभी तक इसका पक्का कुछ रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। इसका जो है कोर्ट केस चल रहा है और इसकी सुनवाई जो है वो होने वाली है 28 तारीख को। बिल्कुल दोस्तों, इसी 28 तारीख को आपको इसकी सुनवाई होने वाली है, और 28 तारीख के दिन देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। इसको अंदर रखा जाता है या फिर बाहर रखा जाता है। अब इसके ऊपर कई लोग कहेंगे सर आपको क्या लगता है इनको बाहर किया जाएगा या नहीं? तो देखो दोस्तों, किसी भी प्रकार की टीपा टिप्पणी से मैं बचूंगा। अंदर रखा जाएगा तो भी मैं इसका सम्मान करूंगा, बाहर रखा जाएगा तो भी मैं इसका सम्मान करूंगा, क्योंकि डीएलएड है यार, डीएलएड में तो पढ़ाया ही जाता है। लेकिन एक तर्क ये है कि ये उनके लिए लाया गया था जो यार पहले से उस पेशे में है और उसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब बाकी जो भी निकल के आता है, इसका जो भी परिणाम निकल के आता है वो उसके परिणाम निकल के आता है वो उसके ऊपर देखेंगे, हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे। 28 तारीख को जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा कि एनओएस वालों को अंदर रखा गया है या फिर बाहर किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 3 इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। पहला तो आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो बदल दी गई है, जिन जिन की बदली है वो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ में जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी आप लोगों का लिखा रहेगा बड़े बड़े पैमाने में। वेटिंग लिस्ट की बात करी जाए तो वो आपका इसी हफ्ते आ जाएगा। देखिएगा और बताइएगा किस किस का सिलेक्शन हुआ दोबारा और किस किस का नहीं हुआ। और बाकी एनआईएस वाली बात रही तो आपके सामने है, जब भी रिजल्ट इसका निकल के आएगा तो मैं आप लोगों को उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। ठीक, चलिए, तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर आज के लिए कुछ अपडेशन। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेट हो गए होंगे। बाकी अब अपनी रात की 9 बजे वाली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और बंगाल विभाजन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।